स्वार्थी माँ सावित्री बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी शहर में होने वाली थी। उसका ससुराल मुंबई में था। पति भी सरकारी नौकरी करता था। इससे ज्यादा सावित्री को और क्या चाहिए था। सावित्री तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी शादी इतने अच्छे घर में होगी। आखिर वह दिन भी आ गया। सावित्री की शादी हुई और वह अपने ससुराल विदा हो गई। सावित्री अपने ससुराल में सारे मेहमानों से अच्छी तरह से बात करती थी, या यूं कहें तो उसने सबका दिल जीत लिया था। सबके मुंह से यही निकल रहा था कि अगर बहू मिले तो सावित्री जैसी। मेहमान तो मेहमान होते हैं, वो कितने दिन रहेंगी। धीरे धीरे जब अपने घर को चले गए, घर में रह गए उसके सास ससुर और दो छोटे बच्चे रघु और मीत। सावित्री अब यह सोच रही थी कि सारे मेहमान चले गए तो यह बच्चा किसका है, या अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं। सावित्री के मन में यह सवाल चल ही रहा था। तभी उसकी सासू माँ सावित्री की आवाज दी, बहू इधर आओ, आज मैं तुम्हें इन बच्चों का परिचय कराती हूँ। बहू, आज से तुम ही इन दोनों बच्चों की माँ हो। तुम्हें तो पता ही है कि उनकी माँ के मरने के बाद इन दोनों को हमने कितनी मुश्किल हालात से पाला है। अब गांव में कोई पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था तो है नहीं। शहर में रहेंगी तो बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे। अब आज से इनकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम भी 2-4 दिन में गांव चले जाएंगे क्योंकि हमारा मन शहर में नहीं लगता है। सावित्री ने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं? मैं इन बच्चों की माँ क्यों हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप क्या पहेली बुझा रही हैं? सावित्री की सास ने कहा, बहू, यह कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो सब कुछ पता है ना कि तुम्हारे होने वाले पति अखिल के दो बच्चे हैं। अब बच्चे अपने माँ बाप के पास नहीं रहेंगे तो किसके पास रहेंगे? सावित्री का दिमाग खराब होने लगा। उसे नहीं पता था कि अखिल की यह दूसरी शादी है और सावित्री उसकी दूसरी पत्नी। पहली पत्नी बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार गई और उसी के यह दो बच्चे रघु और मीत हैं। सावित्री ने अपनी सासू माँ से पूछा, तो क्या निखिल के पहले भी शादी हो चुकी है? उसकी सास ने कहा, बहू, क्या तुम्हें यह बात पता नहीं थी कि निखिल पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं? जब सावित्री को पता चला कि उसके साथ धोखा किया गया है, उसे किसी ने नहीं बताया कि निखिल पहले से शादीशुदा है। वह वहां से उठी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर ली और रोने लगी। रोते रोते अपनी माँ को फोन लगाई और अपनी माँ से बोली, माँ, मेरे साथ छल किया गया है। तुम्हारी बेटी के साथ उन्होंने धोखा किया है। तुम्हारा दामाद पहले से ही शादीशुदा है। फोन कर रोते रोते अपनी माँ से कहे जा रही थी, माँ, मुझे जल्दी आकर ले चलो, मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। मेरा सिर टेंशन से फटे जा रहा है। सावित्री की माँ ने कहा, बेटी चुप हो जाओ। उन्होंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। क्या कह रही हो माँ? यह धोखा नहीं तो क्या है? निखिल शादीशुदा है। कम से कम उन्हें हमें बताना तो चाहिए था। हमारी मर्जी थी हम शादी करेंगे या नहीं करेंगे। चुपके से शादी करना धोखा नहीं तो क्या है? नहीं बेटी, यह धोखा नहीं है, बल्कि धोखा तो मैंने तुम्हें दिया है। मुझे सब कुछ पता था। निखिल पहले से शादीशुदा है। मैंने सोचा शादी से पहले तुम्हें बता दूंगी तो तुम शादी करने से मना कर दोगी। बेटी, निखिल अच्छा लड़का है और उसके मम्मी पापा भी अच्छे लोग हैं। लोगों की जिंदगी में हादसा तो होता रहता है और अभी निखिल की उम्र ही क्या हुई है। बेटी, इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलता। सरकारी नौकरी करता है और क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने 1 रुपये दहेज भी नहीं लिया है, बल्कि तुम्हारे छोटे भाई की इंजीनियरिंग की फीस भी दामाद जी ने भर दिया है। बेटी, एक माँ को और क्या चाहिए? तुम्हें अच्छा घर मिल गया और उसकी वजह से तुम्हारे भाई बहनों की भी जिंदगी बन गई। तुम्हें भी तो पता है कि तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद कितनी मुश्किल से मैं घर चलाती हूँ। मेरी औकात नहीं थी इतनी बड़े घर में शादी करने की। बस चुपचाप तुम वहीं पर रहो। सावित्री चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रही थी। उसके बाद उसने अपनी माँ से बोला, माँ, तुम यह क्यों नहीं कहती हो कि तुमने अपनी बेटी का सौदा किया है भाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए? तुमने मुझे बेच दिया है।
माँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि माँ भी स्वार्थी होगी। माँ तो ममतामयी होती है, अपने बच्चों की दुख समझती है, लेकिन तुमने तो मुझे जिंदगी भर का दुख दे दिया। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं जानने की कोशिश की कि मेरा मन है कि नहीं। अगर मुझसे एक बार पूछ लेती तो शायद मैं मना भी ना करती। लेकिन तुमने मेरे साथ छल किया है, माँ, छल किया है। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, तुम्हारी बेटी मर गई। सावित्री का पति निखिल जब शाम को ऑफिस से घर आया तो उसकी माँ ने दिन में जो भी कुछ हुआ वह सब कुछ बता दिया। वह बोली कि सावित्री बहुत गुस्सा है। उसकी माँ ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया था कि तुम शादीशुदा हो। अब जाओ और सावित्री को समझाओ। निखिल थोड़ी देर बाद सावित्री के पास गया और सावित्री से बोला, देखो सावित्री, मुझे या मेरे मम्मी पापा को नहीं पता था कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमसे यह बात छुपाई है, क्योंकि हम लोगों ने तो शादी करने से पहले ही सब कुछ सच सच बता दिया था। हम कभी भी धोखे में रखकर किसी भी लड़की के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। यह किसी की जिंदगी का सवाल है। देखो सावित्री, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है मेरे साथ रहने की तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम मेरी तरफ से अभी भी आजाद हो, जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। अब बेचारी सावित्री क्या करती, उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। उसके सारे सपने एक पल में बिखर चुके थे, ऐसा लगता था वह बिल्कुल ही सुन पड़ गई हो, उसके शरीर से किसी ने आत्मा निकाल लिया हो। निखिल बोला, देखो सावित्री, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ। अब मैं किसको गलत कहूँ, लेकिन टेंशन लेने से भी अब कुछ नहीं होने वाला है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। मेरे साथ रहना है तो खुशी-खुशी रह सकती हो, नहीं तो अगर तुम्हें कहोगी तो अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा। सावित्री ने मन ही मन सोचा, अब मायके जाकर क्या करूँगी? जिस माँ ने पैसे की लालच में मेरी शादी कर दी हो, उस घर में जाने से कोई फायदा नहीं। सावित्री की सास भी वहां पर आ गई। उन्होंने सावित्री से कहा, देखो बेटा, अगर तुम्हें निखिल के बच्चों को अपने साथ रखने में परेशानी है तो कोई बात नहीं, हम बच्चों को अपने साथ गांव लेकर चले जाएंगे, जैसे इतने दिनों तक पाला है और पाल लेंगे। लेकिन तुम निखिल को छोड़कर मत जाओ, निखिल बहुत अच्छा लड़का है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि यह मेरा बेटा है, वाकई यह बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन मेरे बेटे को मत छोड़ना, यह तो शादी करने को तैयार भी नहीं था। हमने कितना मनाया तब जाकर शादी करने को राजी हुआ। तुम्हें दिल से पसंद करता है। सावित्री, एक बार तो मेरे बेटे का घर उजड़ ही गया है, दोबारा से मत उजाड़ो। मैं अपने बेटे के लिए तुमसे उसकी खुशियों की भीख मांगती हूँ। तभी बच्चों भी कहने लगे, हम लोग दादा दादी के साथ गांव चले जाएंगे। नहीं मम्मी, सावित्री ने सोचा, अब वो अपने मायके तो जा नहीं सकती। अब अगर यहाँ से जाएगी भी तो कहाँ जाएगी? अकेली औरत दार शिकार की तरह होती है। जैसे ही घर से बाहर निकली, लोगों को पता चल जाए कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, फिर तो उसके नोचने के लिए इतने भेड़िए पड़ जाते हैं कि उसका जीना मुश्किल कर देंगे। उसके दिल से आवाज आई, रुक जाओ सावित्री, अब तुम्हारे यहाँ रुकने में ही भलाई है। अब उसके मन में सकारात्मक सोच आने लगी और सोचने लगी, अगर मेरी शादी किसी कुंवारे लड़के से भी हो जाती तो क्या यह गारंटी है कि वह मुझे प्यार करता? प्यार तो मुझे निखिल भी करते हैं, उनकी माँ और बाबूजी भी मुझे पसंद करते हैं। रही बात बच्चों की, तो उन्हें मैं अब गाँव नहीं जाने दूंगी, क्योंकि इस दुनिया में माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है। मैं उन बच्चों की माँ हूँ, चाहे सौतेली माँ ही सही। बड़े होंगे तो बच्चे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सावित्री ने बच्चों से कहा, अब कोई कहीं नहीं जाएगा गाँव, सब यहीं रहेंगे, तुम्हारे दादा दादी भी यहीं रहेंगे हमारे साथ। निखिल के बच्चे कुछ दिन तो सावित्री से सहमे सहमे रहते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद लग ही नहीं रहा था कि वह सावित्री के बच्चे नहीं हो। सावित्री के आगे पीछे घूमने लगे। सावित्री को भी माँ होने का एहसास होने लगा। जब बच्चे सावित्री को माँ पुकारते तो उसका दिल प्यार से भर जाता। माँ शब्द ही ऐसा होता है जिसमें प्यार और सम्मान छुपा होता है। सावित्री समझ गई थी कि जीवन में जो खुशी प्यार और अच्छे रिश्ते से हासिल किया जा सकता है, वह बेशुमार धन दौलत या ऐशो आराम से भी नहीं मिल सकती। निखिल और उसके घर वाले सावित्री को बहुत प्यार करते थे। वह इस घर की बहू कम बेटी ज्यादा बन गई थी। सावित्री को अब कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह इस घर की दूसरी बहू है। सावित्री उन बच्चों के प्यार में इतनी कायल हो गई, उसने निखिल से यह कहकर यह फैसला ले लिया कि वह अपने कोख से बच्चा नहीं जन्म देगी, नहीं तो अपने बच्चे के लालच में इन बच्चों के साथ शायद न्याय ना कर पाए, इनके साथ सौतेला व्यवहार ना हो जाए।
इस वजह से उसने यह फैसला लिया, लेकिन सावित्री के सास-ससुर ने सावित्री को समझाया, नहीं बेटा, हर औरत के जीवन में माँ बनना चाहिए। अगर ईश्वर की मर्ज़ी से माँ नहीं बन पाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर करना चाहिए। एक औरत तभी पूरी होती है जब उसे के कोख से ज़िंदगी जन्म लेता है। कुछ सालों बाद सावित्री ने भी एक लड़के को जन्म दिया और उसके बाद उसने अपना ऑपरेशन करा लिया। सावित्री निखिल की पहली पत्नी के बच्चे और अपने बच्चे के साथ हँसी-खुशी अपना जीवन बिताने लगी और कभी उन लोगों को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उसकी सौतेली माँ है, ना ही कभी उसने अपने बच्चे और उन बच्चों में फ़र्क किया। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेगी। धन्यवाद।